एक लड़के ने गलती से गलत दुल्हन से शादी कर ली और वो दुल्हन कोई आम लड़की नहीं बल्कि 6 फुट लंबी खूबसूरत अमीर बिजनेस वुमन थी। दुल्हन मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ दूल्हे राजा, मुझसे खुश नहीं हो? लड़का घबरा गया और तुरंत शादी तोड़ना चाहता था, लेकिन अमीर महिला ने अपने लोगों से पहले वाले दूल्हे को घसीटकर बुलवाया। इसे दिखाओ, मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। बेचारा लड़का मजबूर होकर अपनी बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड उसके हवाले कर देता है। अब से मैं आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। असल में वो अपनी मौसी की शादी में जा रहा था, जल्दी के चक्कर में गलत मैरिज हॉल में पहुंच गया और दुल्हन को अपनी मौसी समझ बैठा। उसी समय असली दूल्हा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। लड़के को लगा कि उसकी मौसी की इज्जत चली जाएगी। वो तुरंत स्टेज पर चढ़ा, दुल्हन का हाथ पकड़ा और बोला, अगर ये शादी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। फिर घुटनों पर बैठ गया, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साथ ही आंखों आंखों में दुल्हन को जल्दी हाँ बोलने का इशारा भी करने लगा। अमीर महिला पहले तो हैरान हुई, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने सच में हाँ कर दी। शादी के बाद दोनों होटल के कमरे में पहुंचे। लड़के ने तुरंत माफी मांगी, आज मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। लेकिन जब वो उसे बार बार मौसी कहने लगा तो महिला को लगा शायद ये उसकी कोई अजीब आदत है। तभी लड़के की माँ का फोन आ गया। माँ गुस्से में बोली, तू अपनी मौसी की शादी में गया ही नहीं। डांट सुनते ही लड़के के होश उड़ गए। उसे समझ आया कि वो गलत शादी में आ गया था। कमरे में मौजूद दुल्हन उसकी मौसी नहीं थी। वो भागकर अंदर गया और बोला, मैं गलत शादी में आ गया था, ये सब एक बड़ी गलतफहमी है। लेकिन अमीर महिला उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे अभी अभी एक बार दूल्हे ने छोड़ा था, वो दूसरी बार बेइज्जत नहीं होना चाहती थी। लड़के ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिर उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। फिर वो जल्दी जल्दी घर जाने के लिए निकल पड़ा ताकि माँ फिर से न डांटे। जल्दबाजी में उसका ऑफिस आईडी कार्ड वहीं गिर गया। महिला की असिस्टेंट ने कार्ड उठाकर देखा तो पता चला वो लड़का उसी की कंपनी में नौकरी करता है। असिस्टेंट मुस्कुराकर बोली, वाह, कहते हैं ना एक ही परिवार के लोग आखिर मिल ही जाते हैं। महिला भी मुस्कुरा दी। अगले दिन उसकी मदद से लड़के को 1 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिल गया। लड़का खुशी से सोचने लगा, अब तो मैं अपनी बीवी को अच्छे से रख पाऊंगा। उधर महिला उसके आईडी कार्ड को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने तुरंत आदेश दिया, सेल्स डिपार्टमेंट को बोलो इसकी बोनस राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दो। सबको लगा कि अब लड़के को 10 लाख का बोनस मिल जाएगा, लेकिन बीच में उसका टीम लीडर आ गया। क्योंकि सेल्स हेड उसका चाचा था, उसने पूरे ऑर्डर का श्रेय खुद ले लिया और बोनस भी खुद हड़पना चाहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जल्द ही उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद अमीर महिला कंपनी पहुंची। उसे पता चला कि उसके नए नए हस्बैंड की मेहनत का श्रेय एक मामूली टीम लीडर ने छीन लिया है। वो गुस्से से भर उठी। उसने फैसला किया कि आज अपने हस्बैंड को इंसाफ दिलाकर रहेगी। वो लड़के के पास आई और बोली, तुम्हारे साथ इतना सब हो गया, मेहनत तुमने की, कॉन्ट्रैक्ट तुमने लाया और नाम कोई और ले गया, फिर भी कह रहे हो घर जाकर बात करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर मुस्कुराकर बोली, मैं किसी का एहसान नहीं रखती। कल तुमने मेरी मदद की थी, आज अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे पूरे झोंघाई शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। टीम लीडर घबराकर बोला, मैडम गलतफहमी हो गई। महिला गुस्से में चिल्लाई, अंधे हो गए हो, मालिक की पत्नी का हक भी छीन लिया। सब हैरान रह गए। मालिक की पत्नी कौन? महिला मुस्कुराई, मैं शेंगशी ग्रुप की मालिक हूँ। अब बताओ मालिक की पत्नी कौन है? लड़का वहीं खड़ा बड़बड़ाया, हे भगवान, मैंने तो अपनी ही बॉस से शादी कर ली।